हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिजल्ट की कड़ी में एक और वीडियो जिसमें कुछ भ्रांतियाँ दूर करने की कोशिश की गई है। डेटा एनालिसिस करके एक सटीक कट ऑफ, रिजल्ट की डेट और आगे की क्या प्रक्रिया होगी, इन सब पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में रिजल्ट का स्टेटस क्या है। दोस्तों, आपको रिजल्ट चेक करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट गूगल खोलिए अपने मोबाइल फ़ोन में, या अगर कंप्यूटर है तो उसमें आप डायरेक्ट एसएससी एनआर उसमें गूगल में कीवर्ड डालेंगे तो सबसे पहले जो एसएससी एनआर का लिंक आता है उस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे। रिजल्ट सेक्शन में जाने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो दिल्ली पुलिस डिक्लेयर ना करके एसएससी डिक्लेयर करेगी। तो हमारा जो रिजल्ट है वो एसएससी के अदर्स जो ऑप्शन है उसमें शो करेगा। अब देखिए, आज की तारीख में आज की डेट है 3/12/2023 शाम को 5:40 तक रिजल्ट शो नहीं हुआ है। इसका मतलब आज की डेट में रिजल्ट नहीं आया है। अब आपको रिजल्ट चेक करने के लिए इसी वेबसाइट पर चेक करना है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एसएससी की खुद की वेबसाइट है ये, और किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं, एक तो रिजल्ट, एक मेडिकल और कट ऑफ। कट ऑफ के वीडियो आप बहुत देख चुके होंगे, पहले भी रोज़ देख भी रहे होंगे। बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि ये बहुत मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। रिजल्ट आ नहीं रहा है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, तो सबको बेसब्री से इंतज़ार है। कुछ मैनिपुलेशन के वीडियो भी चल रहे हैं, कुछ लोग रोज़ वीडियो डाल रहे हैं जिसमें थंबनेल पे शो होता है कि रिजल्ट आ ही गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे रिजल्ट आए तो आप सबसे पहले वेबसाइट चेक कीजिए, अपने एक बुकमार्क शो कर लीजिए। उस बुकमार्क में दिन में आप एक बार खोल के देख लीजिए, अगर रिजल्ट आएगा तो वहाँ शो कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक वीडियो वाला ही बताएगा तो ही हम रिजल्ट चेक करेंगे। तो मैं आपसे कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूँ, और आपने मेरे पिछले वीडियो भी चेक किए होंगे, तो मेरी जो कट ऑफ या ऐसा कुछ है वो हवाई नहीं होती है। मैं सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर आपसे डाटा शेयर करता हूँ। अब वो इधर उधर हो सकता है, उसमें मैं ना तो एसएससी का चेयरमैन हूँ, ना मैं दिल्ली पुलिस का प्रेसिडेंट हूँ। तो कुछ लोग मेरे प्रीवियस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे थे कि हो सकता है, वो उल्टे कमेंट्स कर रहे थे। मैं उनका बुरा नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है जो मैंने डाटा बताया उससे उनके आंकड़े भिन्न हों। यानी मैंने कट ऑफ बता दी कि भैया जनरल की 70+ जाएगी और उनके नंबर आ रहे होंगे 58, 59, तो उनको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वो सिलेक्शन के दायरे में अपने आप को नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं विनती करूँगा कि भाई अपनी भड़ास अपनी पढ़ाई पर निकालें, सिलेक्शन लें। वीडियोस पे कमेंट करोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कम टू द टॉपिक, मैं आपसे कुछ डेटा शेयर कर रहा हूं। जैसे ये आपके सामने दिख रहा होगा, टोटल एग्ज़ाम पास कैंडिडेट 25,612 बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जिसमें जो भी कट ऑफ गई थी आप सभी लोगों को पता होगा। जनरल की गई थी 58, ओबीसी की गई थी 49, और इसी कड़ी में ईडब्ल्यूएस की 42, एससी की 41, एसटी की 49। उस आधार पर बच्चे पास हुए थे, और कैंडिडेट टोटल पास हुए थे वो 25,612 थे। टोटल सीट्स थी 1411। अब पीईटी और पीएसटी जिन लोगों ने पास किया था उनकी संख्या थी 14,960, यानी 14,960 बच्चों ने ये क्वालिफाई किया था। ठीक है। अब उसके बाद इनमें से जो फेल हुए ना, वो फेल कैंडिडेट थे 10,584, और टोटल जो पास हुए थे, जो 25,612 में से टोटल पास हुए थे वो थे 14,960, फेल हुए थे 10,584, जो कि 25,612 का लगभग 41% के आसपास बैठता है। अब आपको पता होगा, जब ये कट ऑफ आई थी तब आपको ये क्लियरली पता होगा कि ऐसे बच्चे जिनके 58 से ज़्यादा नंबर हैं वो बच्चे 10,892 थे, जो कि टोटल जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए थे उसका 42% है। अब आपको ये भी पता होगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो बच्चे इन्हीं में से हैं, 10,892 बच्चों में से ही हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इन बच्चों ने जनरल की कट ऑफ को मीट किया था। तो इतने बच्चे तो जनरल के हो नहीं सकते, क्योंकि इतनी सीट्स ही नहीं है जनरल की। तो ये आगे डिवाइडेशन होता है। अब मैं ये मान के चलता हूँ, आप खुद भी ये सोच के देखिए कि 10,892 बच्चों ने फिजिकल दिया होगा या नहीं भी दिया होगा। हो सकता है, मैं मानता हूं ऐसा कि हो सकता है नहीं भी दिया होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि जिस बच्चे के 58+ नंबर थे उसने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी फिजिकल के टाइम पे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 10,892 बच्चों में से 30% बच्चे फिजिकल में फेल हो गए होंगे।
किसी कारणवश ये 30% बच्चे हो सकता है पहुंच नहीं पाए, अब्सेंट रह गए, या फिर उनकी कहीं नौकरी लग गई, या वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उनको पता है कि हम सिलेक्शन के रेंज में हैं, तो उन्होंने तैयारी की होगी और तैयारी के लिए काफ़ी टाइम भी मिला था। तो ऐसे बच्चों की संख्या कम है, पास की संख्या ज़्यादा है। पास की संख्या मैं मान के चलता हूँ कि 7,625 बच्चे ऐसे थे जिनके 58+ नंबर हैं और जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है। तो हम बाकी रेशो की बात ही नहीं करेंगे, हम बाकी कैंडिडेट्स की बात ही नहीं करेंगे जिनके नंबर कम हैं या अपनी कट ऑफ में वो मीट कर रहे हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब मेरी नज़र में सिलेक्शन सिर्फ इन लोगों का होगा, 7,625 बच्चों का। और ये एक अप्रोक्स आइडिया है, हो सकता है ये थोड़े से कम हो सकता है थोड़े से ज़्यादा हो। इनमें से जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोग ट्रेड के सेंटर पर पहुंचे थे, तो आपको पता है कि एब्सेंट का रेशो क्या था, फेल का रेशो क्या था, पास का रेशो क्या था, ये आपको अच्छे से पता है। फेल की संख्या ना के बराबर थी, एब्सेंट की संख्या भी ना के बराबर थी। तो इनमें से मैं जो पास की संख्या है ना, वो 85% थी हर बैच में, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन मिनिमम 85% एवरेज पास की रेशो था। हर बैच से इतने बच्चे पास हो रहे थे ट्रेड में। तो इस हिसाब से अगर मैं 7,625 बच्चों का रेशो ये परसेंटेज लगाता हूँ 85%, तो 6,481 बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेड टेस्ट में पास हैं। अब इनकी कैलकुलेशन इस दूसरे पेज में मैंने एक कैलकुलेशन लगाई है। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों 10 अक्टूबर से हमारे ट्रेड स्टार्ट थे। ट्रेड में बच्चे बैठे थे 14,960। 10 और 11 अक्टूबर को जो ट्रेड हुए थे, प्रत्येक दिन 10 ग्राउंड थे और हर ग्राउंड में 50 बच्चे थे, 2 दिन, शुरू के 2 दिन। तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 510 तारीख को और 511 तारीख को, तो 1000 कैंडिडेट हो गए, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको समझाने के लिए। फिर नंबर आता है 12 तारीख का। 12 तारीख से लेकर के 7 नवंबर तक वही 10 ग्राउंड थे और टोटल 18 दिन होते हैं। प्रत्येक ग्राउंड में 75 बच्चे थे। तो इस प्रकार से 13,500 बच्चे इन 18 दिन में ट्रेड में पहुंचे थे। उसके बाद 8 नवंबर को टोटल 460 बच्चे ही, यानी 460 बच्चों का ही जो कोलेटर है वो जारी हुआ था ट्रेड के लिए। अब ये वो हैं जिनका कोलेटर जारी हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने बच्चे वहाँ पे पहुँच चुके थे या इन्होंने ट्रेड दिया था, हो सकता है इनमें कुछ अब्सेंट भी हो, लेकिन 14,960 बच्चों को यहाँ मैं मीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप खुद बताइए मुझे, आपने खुद ने वहाँ पे इंक्वायरी करी भी होगी आपके सेंटर पे, दोस्तों से भी पूछा होगा, जो दिल्ली पुलिस ऑफिशियल जो कुछ सर थे वो भी वहाँ पे कुछ पूछ रहे थे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे 50 बच्चों का बैच था, उसमें से 5 बच्चे ऐसे 100% थे जिनके 70+ नंबर थे। हो सकता है किसी में 7 हो तो किसी में 3 हो, लेकिन एवरेज 5 बच्चे जरूर थे। अगर 5 बच्चे प्रत्येक बैच में थे तो शुरू के 2 बैच में 50-50 बच्चे हो गए। अब 50-50 बच्चे कैसे? आप सोचोगे कि एक बैच में 50 है तो 50 कैसे हो गए? एक दिन में 500 बच्चे थे, तो 2 दिन में 1000 बच्चे, और प्रत्येक बैच दिन में 50 बच्चे अगर ऐसे थे जो 70+ थे, तो 2 दिन में कितने हो गए? 100 बच्चे। तो शुरू के 2 दिन में हम 100 अलग कर देते हैं। उसके बाद नंबर आता है 75 वाली सीरीज का, यानी 75 बच्चे 10 बैच और 18 दिन। अगर 75 बच्चों में से 6 बच्चे मिनिमम मैं ऐसे मान लेता हूं जिनके 70+ नंबर हैं, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से हों, अगर वो पास हैं, तो इस प्रकार से 18 दिन में ये बच्चे बैठते हैं 1080। 1080 ऐसे बच्चे हैं जो 70+ नंबर लिए हुए हैं सारी कैटेगरी के मिला के। फिर आता है आखिरी दिन जिसमें 460 बच्चे बैठे थे। तो इसमें 460 बच्चों में से मैं 45 को कंसिडर करता हूं जिनके 70+ नंबर थे। तो इस हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है, जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उसके हिसाब से 1225 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70+ नंबर हैं। अब आप बोलोगे कि 70+ अगर इनके हुए तो कट ऑफ तो 70 से ऊपर जाएगी हर कैटेगरी की। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखो 1411 पोस्ट हैं और 1225 की कैलकुलेशन लगाई है, तो इस हिसाब से 186 सीट तो अभी भी खाली है। इस आधार पर मेरा जो नजरिया है वो हिसाब से देखो कट ऑफ कैसे बनेगी। इन 1225 में से ऐसे बच्चे जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं या जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं हैं, मान के चलिए एक ओबीसी का बच्चा है, 80 नंबर लिए हुए है और उसकी एज है वो 30 के अंडर है, तो उसका कंसिडरेशन कहाँ होगा? ओबीसी में या जनरल में? अगर वो जनरल की कट ऑफ मीट करता है तो जनरल में जाएगा। तो ऐसे टॉप 543 बच्चे सबसे पहले जनरल में चले जाएंगे। उसके बाद
टॉप ओबीसी के बच्चे जो डॉक्यूमेंट्स, ये ओबीसी के पता है कौन से हैं? ये ओबीसी के वो बच्चे हैं जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है और 30 साल से ऊपर के हैं, यानी जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है। ऐसे बच्चे जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया है और जनरल से कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, वो तो जनरल में कंसिडर हो जाएंगे। लेकिन जो ओबीसी के बच्चे हैं, इसीलिए तो ये कट ऑफ बढ़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सारे के सारे इसमें चले जाएंगे, नहीं, कट ऑफ इसलिए बढ़ती है क्योंकि जैसे मान लो ओबीसी के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से इन सब के 80 नंबर मान लेता हूँ, सभी के 80-80 नंबर हैं। इनमें से 2 बच्चे तो ऐसे हैं जो 29 साल की एज के थे, यानी जनरल की एज 30 साल और इसकी उम्र 29 साल। अब ये बताओ ये बच्चा कहाँ जाएगा, ओबीसी में या जनरल में? क्योंकि जनरल की मीट कर रहा है तो ये जनरल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा बच्चा जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और वो जनरल की कट ऑफ वो भी मीट कर रहा है, तो वो भी जनरल में चला जाएगा। ओबीसी में तो वही लोग रहेंगे जिन्होंने एज का फायदा उठाया है और जो ओबीसी की कट ऑफ में रहने वाले हैं जनरल को छोड़ने के बाद। तो ओबीसी के 318 बच्चे यहाँ फिल हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे ओबीसी का फिलअप हुआ वैसे ईडब्ल्यूएस का, ये एससी का, ये एसटी का, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद अब मैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट कट ऑफ पे लेके चलता हूँ। जो मैंने अपनी तरफ से कट ऑफ बनाई है उस हिसाब से ये पीईटी की कट ऑफ है। इस साइड में लेफ्ट साइड में पीईटी की कट ऑफ है, जो आपको सबसे बहुत लोगों को सभी को पता होगा। ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं, और ये वेरिएशन है कट ऑफ में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। अब देखो कुछ लोगों से मैं मिला था तो कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था। वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपका कट ऑफ का जो आइडिया है वो गलत है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो उनका जवाब ये था कि आज तक किसी भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में 10 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं बढ़ी। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का कंपटीशन और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2022 का कंपटीशन जस्ट डबल है। यानी जितने नंबर ऑफ सीट्स है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे पास हो रखे हैं। तो आप उस कट ऑफ से इसका बिल्कुल ही कंपैरिजन मत करो। ये कट ऑफ उससे ज़्यादा होने वाली है और होने वाली है 100%। तो ये जनरल में वेरिएशन है 13 से 16 नंबर का, 71 से 74, ये मान के चलना जिस दिन रिजल्ट आए। अब जब तक रिजल्ट नहीं है तब तक आप मेरे वीडियोज़ पे भड़ास निकाल सकते हो, बिल्कुल आपको आज़ादी है। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप ये चेक कर लेना। जनरल की कट ऑफ 71 से 74 जाएगी, हो सकता है 71 पॉइंट कुछ रह जाए, हो सकता है 72 चली जाए। ओबीसी की 69 से 73 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 64 से 68 रहेगी, एससी की 56 से 61 रहेगी, एसटी की 64 से 67 रहेगी। ये फाइनल कट ऑफ है, मान के चलना इस चीज़ को। एकदम सटीक डेटा आपको समझ आया है। मैंने नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देखिए। बिल्कुल अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं, पर्सनली रिप्लाई करूँगा प्रत्येक कमेंट का, कोई भी डाउट हो तो। उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट 15 तारीख के बाद में रोज़ मैनिपुलेट किया जा रहा है, रोज़ नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं कि अभी रिजल्ट आ गया, आज रिजल्ट आ गया, कल सुबह आ जाएगा, कल शाम को आ जाएगा। दोस्तों रिजल्ट की किसी को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जैसे अभी AWO TPO की टाइपिंग वगैरह वो चल रहे हैं हेड कांस्टेबल की, ये 3 भर्तियाँ लगातार थी। तो दिल्ली पुलिस कोशिश ये करेगी कि इन तीनों बच्चों के टोटल कैंडिडेट लगभग 3500 के आसपास होते हैं, तो इन 3500 का बैक टू बैक मेडिकल करवाया जाए। क्योंकि मेडिकल के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती है, हॉस्पिटल अलॉट होते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम खर्च होता है। तो ये जैसे फिजिकल साथ साथ हुए थे, ये एग्जाम साथ साथ हुआ था, रिजल्ट भी आगे पीछे आया था, उसी प्रकार फाइनल रिजल्ट भी आगे पीछे ही आएगा। तो जैसे ही ये इनमें से किसी एक का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारी जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती है उसका नंबर है, तो मान के चलते हैं दिसंबर 15 से 20 तारीख के आसपास कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं ये डेट तय नहीं कर सकता कि इतनी तारीख को आ जाएगा, लेकिन 15 से 20 तक कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा। अगर इससे पहले आ जाता है तो सोने पे सुहागा है। सभी लोग वेट कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो एग्जाम थी उसमें कोरोना था, कोरोना के चलते उन्होंने होम स्टेट में हॉस्पिटल अलॉट किए थे। अब की बार ऐसा नहीं होगा, दिल्ली के ही हॉस्पिटल अलॉट होंगे, उसी में आपका साधारण सा मेडिकल होगा। आप बिल्कुल तैयार रहिए, जिनके अच्छे नंबर वो तैयार रहिए, जिनके अच्छे नंबर नहीं है वो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, ये थी मेरी आज की तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी वैकेंसी ये इंक्रीज होंगी, अगर इंक्रीज होती है तो फाइनल मेरिट में जुड़ के आ जाएंगी, अगर ऐसा होता है तो मेरिट डाउन जा सकती है, ये डाटा चेंज हो सकता है, अगर नहीं होता है तो डाटा यही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, कोशिश मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, 100% कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। जय हिंद।